स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल में टेस्ट बाय महेश पे। तो आज इस लेटर के बारे में बात करते हैं। लेटर क्या है? लेटर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ऑफिसर हिसार की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। तो लेटर में दे रखा है कंसिडरेशन ऑफ मेडिकल रीइंबर्समेंट केस इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट फैमिली मेंबर रिसीविंग ओल्ड एज पेंशन। मतलब कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं और उनके मदर फादर बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, तो उनके जो वो डिपेंडेंट हुए तो उनके जो मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल है उनके बारे में है कि उनका बिल कब रीइंबर्स किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि जो इनकम स्लैब है वो अगर 42,000 से ज़्यादा है मदर फादर की, तो फिर बिल था वो रीइंबर्स नहीं हो रहा था। तो इस बारे में ये लेटर है। इस लेटर को जानते हैं हिंदी में कि क्या बता रखा है। देखो भाई, यह पत्र हिसार के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को राहत देना है जिनके परिवार के सदस्य माता पिता या अन्य आश्रित वृद्धावस्था पेंशन या अन्य सरकारी पेंशन ले रहे हैं। उनके मेडिकल रीइंबर्समेंट में दावों में दिक्कत आ रही है। यह पत्र मुख्य बातों को आसान भाषा में दिया गया। देखो भाई क्या बताएगा, समस्या क्या थी। सरकारी नियमों के अनुसार किसी आश्रित के मेडिकल रीइंबर्समेंट तभी मिलता है जब उसकी अपनी वार्षिक आय निश्चित सीमा 42,000 प्रति वर्ष से कम हो। यानी कि अगर दोनों की, जैसे जो भी डिपेंडेंट है जिसका मेडिकल बिल बनाया जा रहा है मदर या फादर में से, उसकी आय एक वर्ष में 42,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नियम है रीइंबर्स करने का। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में आय स्लैब जो दिखाई जाती है वो 25,000 से 50,000 दिखाई जाती है। किसकी? जो पेंशन ले रहे हैं, जिनको 3,000 या 3,200 पेंशन मिल रही है, उनकी आय स्लैब 25,000 से 50,000 की स्लैब में दिखाया जाता है। अकाउंट्स विभाग इन दावों को यह कहकर आपत्ति लगा रहा था कि अगर स्लैब 50,000 तक है तो हो सकता है आश्रित की आय 42,000 से ज़्यादा हो, इसलिए मेडिकल बिल पास नहीं कर रहे थे। ठीक है भाई, ये बिल पास नहीं हो रहे थे। पत्र में क्या समाधान दिया गया? एडीसी ने स्पष्ट किया है कि फैमिली आईडी में आय केवल एक सीमा के रूप में दिखाई जाती है और उसी सीमा के अंदर किसी की सटीक आय बताना संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी आश्रित की आय फैमिली आईडी में 25,000 से 50,000 के स्लैब में है और वह केवल वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो विभाग को उस केस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस केस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, चेक करनी चाहिए कि वास्तव में आय कितनी है और उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अब कर्मचारी को क्या करना होगा? मेडिकल बिल पास कराने के लिए कर्मचारी को एक एफिडेविट देना होगा। इस शपथ पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित आश्रित के पास पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। ठीक है भाई, एफिडेविट देना होगा इस बारे में, और एफिडेविट देने से फिर वो बिल रीइंबर्स हो जाएगा। तो ये जो मेडिकल बिल है वो रीइंबर्स नहीं हो रहे थे। रीइंबर्स मतलब जितना आपने खर्च कर दिया उसके बिल बना के आप अपने डिपार्टमेंट से ट्रेजरी में सबमिट करा दो, तो वो फिर पे हो जाता था जितना भी खर्चा लगता था। अगर पैनल के हॉस्पिटल में है तो लगभग हो जाता था 80 से 100%। ठीक है, तो ये था। अब ये दिक्कत आ रही थी सभी को, क्योंकि 3,000 के हिसाब से 36,000 रुपये तो बुढ़ापा पेंशन बन ही जाती है, और 36,000 बनने के कारण वो 25,000 से 50,000 के स्लैब में आ जाती है। तो वहाँ अकाउंटेंट या कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जो बिल पास करते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, ट्रेजरी में जाता है, तो उनको लगता है कि आय जो है वो 42,000 से ऊपर है, जबकि मिली वहाँ पे 36,000 है, क्योंकि स्लैब तो 25 से 50 के बीच में है। तो उससे क्लियर नहीं हो रहा था कि आय 25,000 है, 36,000 है या 50,000 है। ठीक है, क्योंकि अगर 3,000 पेंशन मिल रही है तो 36,000 ही मिल रही है और वो 42,000 नहीं मिल रही। कंडीशन है 42,000 की कि मैक्सिमम 42,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी बिल रीइंबर्स होगा। तो ये दिक्कत थी जिसके बारे में लेटर था। तो आप इस लेटर का यूज़ करके अगर रीइंबर्स नहीं हो रहा तो अपने बिल को रीइंबर्स करा सकते हो एफिडेविट देख के। तो ये खबर थी भाई। आई होप कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।